कैसी चल रही है तैयारी आरआरबी की? एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सुकून से आपको तैयारी करनी है। बट तैयारी करने से पहले जीके जीएस का तैयारी बहुत अच्छा होना चाहिए। जीके जीएस अगर अच्छा है तो आप हो सकता है उसमें मेरिट ला सकें। मेरिट का मतलब ये है कि अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग में पासिंग मार्क्स मिल आए तो मेरे क्वेश्चन देख के केवल आपको सुनना है क्वेश्चन और बहुत अच्छी तैयारी करनी है। कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग से थक गए हैं तो आप जीके जीएस के मेरे क्वेश्चन केवल ऑडियो सिस्टम पे चला दीजिए और सुन लीजिए, तो आपको सारे जो है 1.5 पे चला के आप लर्न कर लीजिए। 2 बार एग्जाम से पहले और एग्जाम के जस्ट 1 दिन पहले आपको 1 बार और सुनना है, तो आपको जीके जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। तैयारी करने वाले हैं अपन इसी के साथ में साइंस भी, पॉलिटी भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, ईच एंड एवरीथिंग, सारा सिलेबस और स्टैटिक जीके सब एक साथ बताती हूँ। आ जाइए जल्दी से, बट ध्यान रखना है सब्सक्राइब और क्या नहीं भूलना है, यस शेयर जरूर करना है जो भी इसका एग्जाम देने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल चिली। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? ध्यान रखें, खोन जलप्रपात। थोड़ा मोटा कर देती हूं आपको लिए। फिर बात करते हैं, वैसे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील लेक सुपीरियर। देन विश्व की सबसे गहरी झील बेकौल झील। क्योंकि एक बार आरआरबी में विश्व के क्वेश्चन भी पूछ लिए थे, इसलिए मैं चाहती हूँ सिलेबस के साथ में थोड़े से सिंपल क्वेश्चन जो विश्व से रिलेटेड है केवल वो ही याद करने, बाकी नहीं। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटीकाका झील। बात करते हैं विश्व की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? वोल्गा झील है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। इसीलिए मैं आपको विश्व की चीजें बता रही हूँ क्योंकि इंडिया भी आएगा उसमें। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। देन बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिणी अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। देन विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। देन विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? नीली व्हेल। बात करते हैं विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? अकोर वाट का मंदिर। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? उलान बटोर यानी मंगोलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ है? द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, बड़ी मूर्ति क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। देन विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति हुई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर वो कहाँ है? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली में है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन रेलवे सुरंग जो कि जापान में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि खड़गपुर पश्चिमी बंगाल में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है न्यूयॉर्क में। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? शिकागो जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड। मैंने आरआरबी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्व के इसलिए बताए क्योंकि कई बार भले विश्व का आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, इसलिए मुझे बताना जरूरी था। बात करते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी को हम लोग, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। फिर महात्मा गांधी के माता का नाम क्या है? पुतली बाई। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी वकील की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन कब गए थे? 1888 ईस्वी में। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, पर पापा का नाम था, खुद के पिता का नाम करमचंद गांधी और इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 17 में महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन किया था? चंपारण आंदोलन किया था। 1920 में महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन पर गए थे? यस, असहयोग आंदोलन पर। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया था? 1930 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो है पाकिस्तान के पक्ष में है, मतलब 2 विभाजन कर दिए थे भारत के, तो इसलिए वो लोग ने जो है उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 को गठन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1 मई 1939 को हुआ था। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 24 मार्च 1940 को की गई थी। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? मार्च 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को हुआ था। नौ सेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। फिर बात करते हैं जंतु विज्ञान किससे रिलेटेड है? अरस्तु ने बताया। आनुवांशिकी यस साइंस के क्वेश्चन है, जीजे मेंडल ने। विकिरण आनुवांशिकी किससे रिलेटेड है? एच.जे. मुलर से। आधुनिक आनुवांशिकी के कौन है? बैटसन। आधुनिक शारीरिक के कौन है? एंड्रियास वेसिलियन। फिर रक्त परिसंचरण किससे रिलेटेड है? विलियम हार्वे ने बताया। वर्गीकी केरोलस लीनियस ने बताया। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस ने बताया। उत्परिवर्तनवाद किसने बताया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। माइक्रोस्कोपी मार्सेलो माल्पिसी ने। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कॉच ने। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर ने बताया। जीवाश्म विज्ञान लियोनार्डो दा विंची ने बताया। सूक्ष्मजीविकी लुई पाश्चर ने बताया। जीरोटोलॉजी किसने बताया? व्लादिमीर कोरेनेचेविस्की ने बताया। एंड्रोक्राइनोलॉजी किसने बताया? थॉमस एडिसन ने बताया। आधुनिक भ्रूणिकी किसने बताया? कॉर्ड ई वॉन वेयर ने बताया। वनस्पति शास्त्र किसने बताया? थियोफ्रेस्टस ने बताया। पादप रोग विज्ञान किसने बताया? ए.जे. बटलर ने बताया। पादप क्रिया विज्ञान किसने बताया? स्टीफन हेल्स ने बताया। बैक्टीरिया फेस किसने बताया? टवाटर डी हेरेल ने बताया। सुनन की किसने बताया? फ्रांसिस गोल्टन ने बताया। फिर बात करते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य भारत के अर्थशास्त्री थे कौटिल्य। उन्होंने जो है अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है भारत में। उनको कौटिल्य का पुत्र होने के कारण, मतलब कुटिल बुद्धि का होने के कारण कौटिल्य और चाणक्य का पुत्र होने के कारण चाणक्य कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र किया था। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किस नाम कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरला का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 को। फिर आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने केवल भारत में ही इसका मतलब अपने देश की जो संस्कृति है उसका केवल भारत में नहीं दूसरे देशों में भी जा जाके और बहुत ज्यादा जो है इसका प्रचार प्रसार किया था। देशों को बताया कि देखो हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942 को। भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? वेस्ट इंडीज। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के आधार पर। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21A। चंद्रमा पर मानव को पहचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष का क्या नाम है? अपोलो 11। यस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किस साल पर किया गया था? पहले आजादी के जस्ट बाद 1949 के बाद 1950 में जो है भारतीय योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली है, 51 से लेके 12 पंचवर्षीय योजनाएं। बट बाद में ये लगा कि अब जो है थोड़ा बहुत हो गया है, 20 के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया 2015 को। सेम चीजें थी, नाम चेंज कर दिया गया। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में।
भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? 42वां संशोधन के रूप में। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे योजना आयोग में भी प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, वैसे नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर आता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। रामायण के लेखक कौन है? सभी जानते हैं, रामायण के लेखक वाल्मीकि है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? राजस्थान का शहर है जोधपुर, जिन्हें ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। जगह मतलब टाइम पर इसमें संशोधन भी किए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। जैन धर्म में महावीर स्वामी को क्या माना जाता है? महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखें। नीति आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के स्थान पर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीश। फिर आता है ये तो हो गया अपना क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब है कुछ क्रांतियां जो इंपॉर्टेंट है, मतलब 1950 से लेके अब तक जो है कितनी क्रांतियां हुई, कौन सी ग्रीन मतलब अपने ग्रीनरी को बचाने के लिए हुई, कौन से वन बचाने के लिए हुई, कौन से दूध के लिए हुई, ये सब। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? खाद्य उत्पादन से रिलेटेड है। पहले हमारे क्या होता था 1966 से पहले हम लोग पूरे के पूरे जो है किस पे डिपेंड हुआ करते थे? पुराने औजार, कृषि के लिए पुराने बीज, HYV सीड यूज नहीं किया जाता था और हल से ही खेती करते थे, तो और किसानों को कुछ नॉलेज नहीं था। तो 1966 में हरित क्रांति लाई गई। इसके तहत जो है किसानों को क्या किया गया कि आप लोग जो है ट्रेनिंग लो और फिर प्रोडक्शन करो, फिर HYV सीड लो, फिर आपको जो है हल के स्थान पर ट्रैक्टर का यूज करना है, रासायनिक खाद का यूज करना है। तो इसके द्वारा जो है हरित क्रांति। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति यानी इससे समझ में आ रहा मत्स्य यानी मछली का रहती पानी में, पानी का रंग कैसा बताया जाता? ब्लू कलर। तो नीली क्रांति मतलब क्या हो गया? मछली पानी में यानी मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति सफेद है इसलिए दूध उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक यानी मटेरियल भूरा होता है इसलिए उर्वरक उत्पादन से। मटेरियल नहीं क्या बोलेंगे, जो खनिज होते हैं ना उनके लिए। फिर रजत क्रांति क्या होती है? रजत मतलब सिल्वर मतलब सफेद कलर का, इसलिए अंडा सफेद कलर का होता है तो अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, क्योंकि तिलहन जो है येलो कलर का होता है इसलिए पीली क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे है? कृष्ण क्रांति काला यानी बायोडीजल से रिलेटेड है। लाल क्रांति से समझ में आ रहा है टमाटर भी लाल कलर का, मांस भी लाल कलर का, तो टमाटर और मांस से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड है, झींगा मछली गुलाबी। बादामी क्रांति बादाम यानी मसाला उत्पादन से रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति पर सुनहरी मतलब गोल्डन क्या होता है? आम, उससे याद रखना है अपने को, फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं। दसर स्लेटी क्रांति, अब स्लेटी क्रांति मतलब सीमेंट स्लेटी कलर का होता है, उससे याद रखना स्लेटी क्रांति यानी सीमेंट। गोल क्रांति, अब गोल होता है आलू, इसीलिए याद रखना है आलू से रिलेटेड है। फिर आता है भारत में पहली जनगणना से रिलेटेड। पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे रिलेटेड है? साहित्य से। चाइना में शब्द किस खेल में होता है? यस, क्रिकेट में। डबल फोल्ड शब्द किस में यूज किया जाता है? टेनिस में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से संबंध है बिस्मिल्लाह खान का। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी है? गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना करी है।
पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। यानी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना था, निकालना था, यानी भारत छोड़ो, अंग्रेज आप भारत छोड़ो, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? अगर वैसे तो टोटल एक गिनो तो 46 है और जोड़े गिनो तो 23 है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। एल्जीमा रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? अल्जीमा कहाँ होता है? स्किन पर होता है, स्किन पूरी खराब हो जाती है उसमें। संसार का सबसे बड़ा महासागर है, सब जानते हैं, प्रशांत महासागर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। स्काउट गाइड्स की स्थापना किसके करी? रॉबर्ट बाडेन पावेल। हम लोग छोटे थे जब स्काउट गाइड में भी हम एक गाना गाते थे, रॉबर्ट बावेन बावेल तेरे चेले हम, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली वहां का प्रधानमंत्री था। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516। विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, बी से याद रखना है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या सा रोग होता है? स्कर्वी, सी से स्कर्वी। कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता है? विटामिन सी, क्योंकि ये खट्टा होता है तो दूध खट्टा नहीं होता है, उससे याद रखना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन डी सबसे ज्यादा धूप में, सूर्य की किरणों में पाया जाता है। और अगर इसको दूर करना है तो सुबह सुबह सूर्य की किरणों में बैठना चाहिए। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन है। फिर आता है कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? इनपुट, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सीपीयू क्या है? एक चिप है सीपीयू। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? बहुत ही सीमित होती है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सी मतलब सेंट्रल, पी मतलब प्रोसेसिंग और यू मतलब यूनिट। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्रोसेस, यानी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? बहुत बड़ा शेप था उसका, बड़ा आकार था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का नाम है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू, क्योंकि उसमें सब कुछ रहता है। सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, वो सीडी का नाम है। सी मतलब कॉम्पैक्ट, डी मतलब डिस्क। स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई क्या है? टीबी। टीबी यानी बहुत बड़ी, बहुत सारी वीडियोस उसमें जा सकती है बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबी लंबी। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? इनपुट करना, कुछ लिखना है, इनपुट डालना। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट, बाहर निकल के आएगा, आउटपुट है। 1 KB बराबर किसके होता है? 1024 बाइट के बराबर, बात के। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। किस देश की कोई राजधानी नहीं है? नारो की कोई राजधानी नहीं है। किस देश के 2 राष्ट्रपति हैं? होते हैं सैन मारिनो के 2 राष्ट्रपति होते हैं। विश्व की सबसे सस्ती मुद्रा कौन सी है? ईरानी रियाल सबसे सस्ती मुद्रा है। कौन सा देश कभी गुलाम नहीं रहा? नेपाल कभी गुलाम ही नहीं रहा। दुनिया का सबसे लंबा आदमी कौन सा है? सुल्तान कोसैन, जो कि 8 फुट 1 इंच का है। दुनिया का सबसे छोटा आदमी कौन सा है? चंद्र बहादुर दांगी, 55 सेंटीमीटर। 10 ग्राम का बंदर कहाँ पाया जाता है? ब्रिटेन, पिग्मी मोर्मोसेट्स प्रजाति का। मोर्मोसेट्स। भारत का दक्षिणी छोर क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणी छोर होता है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। पृथ्वी की घूमने की रफ्तार कितनी होती है? 1674 किलोमीटर पृथ्वी की घूमने की रफ्तार होती है। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया के लिए नंगी हड़ताल की थी? छपरा, ठीक है। मुजफ्फर बम कांड 1908 के आरोप में किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी।
कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रथम क्रांतिकारी को सहयोग दिया? नाना साहेब को सहयोग दिया था। उत्तर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? उत्तर बिहार का शोक गंडक नदी को कहा जाता है। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब अस्थायी सदस्य। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सोन नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार की स्थापना घोषणा कब हुई है? 1911, 12 दिसंबर 1911 को बिहार की स्थापना की घोषणा हुई। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? पटना विश्वविद्यालय, जो कि 1917 में था, वो प्रथम विश्वविद्यालय था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श की उपाधि दी गई थी। फिर आता है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। आगरा शहर की स्थापना किसने करी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने करी थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, जो कि सबसे पहले इंडिया आया था दिल्ली तक, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया? 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किया गया। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी। 1916 का लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने निर्माण कराया था जामा मस्जिद, और शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का आगरा में निर्माण कराया। अंग्रेजों ने कब पंजाब पर कब्जा किया? 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब गठन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1885 में गठन किया गया। फिर आता है सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फिर कौन सा जानवर दूध और अंडा दोनों देता है? देखिए, कुछ जानवर दूध देते हैं, कुछ जानवर अंडे देते हैं, पर प्लेटिपस ऐसा जानवर है जो दूध और अंडा दोनों देता है। वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो चीन देश की कंपनी है, जो मोबाइल कंपनी है। सास बहू मंदिर कहाँ है? सास बहू मंदिर उदयपुर में है। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? गोवा में केवल 2 ही जिले हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली क्या है? बेंगलुरु सिलिकॉन वैली है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप किससे बना होता है? ये सिलिकॉन से बना होता है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। पवन का देश किसे कहा जाता है? वापस रिपीटेड, डेनमार्क को कहा जाता है। प्लेट बीमारी होने का कारण क्या है? वो है जीवाणु। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं अपन। और देखिए, क्वेश्चन को पहले आप गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे जल्दी से। यस, गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। फिर क्वेश्चन है, क्या है? 7 अजूबों में से, यस पढ़ेंगे जल्दी से, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? यह सभी जानते हैं, ताजमहल। किसने निर्माण कराया ताजमहल का? शाहजहां ने मुमताज महल की याद में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अल-बरूनी प्रथम मुस्लिम था जो पुराणों का अध्ययन कर रहा था। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारतीय संविधान में कितनी भाषा है? 22। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? महमूद गजनवी। बहुत बार लूटने आया था, बहुत सारा सोना ले गया अपने यहाँ से। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड्डी। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील।
भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? केरला सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है। सबसे ज्यादा शराब पीने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत का कम शिक्षित राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे ज्यादा मांसाहारी राज्य कौन सा है? तेलंगाना। सबसे ज्यादा शाकाहारी राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। किस शहर को उपनाम सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? केलकटा को उपनाम सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका सबसे शक्तिशाली है। अगर विश्व में उसने जो कह दिया तो दूसरे देशों को थोड़ी उसकी बात भी माननी होती है। दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? सबसे अमीर देश कतर है। दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान सबसे गरीब देश है। सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड अपने में मस्त है, खुशहाल देश है। खून की नदी कौन सी नदी है? खून की नदी लोहित नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। सबसे पुरानी नदी कौन सी है? सबसे पुरानी नदी नर्मदा नदी है। कागज की खोज कहाँ हुई? सब जानते हैं कागज की खोज चीन में हुई। चीनी की खोज कहाँ हुई? शक्कर की खोज भारत में हुई। चाय की खोज कहाँ हुई है? जो हम लोग वैसे तो इंडिया में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है, बट चीन में इसकी खोज हुई। कॉफी की खोज कहाँ हुई है? कॉफी पे हम लोग बहुत शौकीन हैं, इथोपिया में इसकी खोज हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना था? 1106। घनत्व का मतलब होता है 1000 वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, यहाँ 1106। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। वैसे भारत में भी कृषि है, अब इंडस्ट्री हो गई है, बिहार में कृषि है। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? गुप्त वंश के दौरान। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने वाला श्रेय किसको है? लॉर्ड डलहौजी को भारत में क्या करने का श्रेय है? रेलवे लाइन का, रेल का। चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आज भी हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? 1978 को। इतना लंबे टाइम बाद दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना करी। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी क्या जानी जाती है? अलकनंदा नाम से जानी जाती है हमारी गंगा नदी, अलकनंदा। अब देखिए हमारी नॉलेज जंक्शन की इस तरह की क्लासेस आप रोज ले सकते हैं, फॉलो करेंगे हमारे नॉलेज जंक्शन को। जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, साइंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सारे क्वेश्चन आज इसमें आ गए थे। तो मैं ये चाहती हूँ कि स्टैटिक जीके, साइंस और पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब पढ़े। और हमारे बस वीडियो को आपको इतना देखना है कि केवल और केवल कान पे ईयरफोन लगा ले। जब भी आप मैथ्स और रीजनिंग से थक गए हैं, ईयरफोन सुन लें और हमारा पूरा का पूरा जीके जीएस आप कवर कर सकते हैं। पर एक ही चीज ध्यान रखें कि आपको हमारा चैनल क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। जो भी स्टूडेंट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या IRB देने वाले हैं, उन सबको हमारा ये फॉलो जरूर करना है, फॉलो करवाना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।